बिहार में जो इम्पैक्ट 27, 28 और 29 को बारिश के बारे में बताया गया है। अब जिस तरह का हम लोगों को वेदर फोरकास्ट प्राप्त है तो हम लोगों ने सभी विभागों को अलर्ट किया है। ये जो सूचना आपको मिल रही है ये सैटेलाइट इमेज है, ये समय के साथ चेंज भी करता है, इसीलिए इसकी हम लोग रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें कुछ और सूचना मिलेगी सभी को हम लोगों ने उसी हिसाब से अलर्ट पर रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से भी अपील करूँगा कि अगले 2-3 दिन सबको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोरोना का कोहराम थमा भी नहीं था कि आसमान से आफत आ पड़ी है। हमारे साथ हैं आपदा प्रबंधन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत साहब। ये बताइए कि ये जो यास है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट बिहार में पड़ने वाला है और इसको आप किस तरीके से टैकल करने वाले? जो सूचना हम लोगों के पास है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, और जैसा कि आप इस पर देख भी रहे होंगे तो बिहार में जो इम्पैक्ट जो हम लोगों को बताया गया है वो 27, 28 और 29 को बारिश के बारे में बताया गया है। थंडर स्टॉर्म वज्रपात भी होगा और हवा कुछ तेज रहेगी। इसका मुख्य इम्पैक्ट हो रहा है उड़ीसा और बंगाल में। अगर डेट वाइज चलें तो इसका जो रियल इम्पैक्ट है 26 का तो ये आज का है। मतलब कल ये जो इम्पैक्ट होगा उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे तो झारखंड में भी अच्छी बारिश होगी और उसके बाद ये बिहार का पोर्शन तो जो हमारा एडजॉइनिंग है रांची, झारखंड और बिहार और पटना के आसपास ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके अलावा जिस तरह से मूवमेंट 28-29 को हो रहा है तो लगभग हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट पे रखा है। और मुख्य रूप से 2-3 विभाग इम्पॉर्टेंट होंगे, विशेष रूप से ऊर्जा विभाग, क्योंकि अगर हवा ज़्यादा तेज़ होती है तो बिजली प्रभावित होने की संभावना रहेगी, पोल वगैरह गिर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लान की तैयारी कर ली गई है। उसी प्रकार ये जो जल संसाधन विभाग है जो बाढ़ इत्यादि देखता है, तो अगर जिस तरह की बारिश हम लोग देख रहे हैं और नेपाल साइड की ओर भी है, अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो जल संसाधन विभाग के सारे लोग उसके लिए भी उनको भी अलर्ट पे कर दिया गया है। और कृषि विभाग में खास रूप से जो लोगों ने अपना ये सब काट वाट के खेत में रखे हुए हैं तो उन लोगों को भी हम लोग अलर्ट कर दे रहे हैं। मुख्यतः आज इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ ही समय में की जा रही है। सवाल ये उठता है सर कि ये जो 70, 60, 80, 90 ये जो इसका हवा का स्पीड होगा और प्लस बारिश होगी, तो क्या आपको ये अनुमान है, इस बात की आशंका है कि बिहार के कई ज़िले इस चपेट में आएंगे और उसका इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा हो सकता है? बारिश की वजह से शहरों में भी पानी, गाँव में भी पानी, या फिर और जगह पर? जिस तरह का हम लोगों को वेदर फोरकास्ट प्राप्त है तो हम लोगों ने सभी विभागों को अलर्ट किया है और एक आध जगह पर हेवी रेनफॉल की भी हम लोगों को अनुमान बताया गया है। तो नगर विकास विभाग जो मुख्य रूप से देखता है इसको, उनके द्वारा भी पूरी समीक्षा और तैयारी कर ली गई है, इंक्लूडिंग पटना। और हम लोग जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से पूरी सरकार जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दी है। अलर्ट में सर एक जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं कि लोग जो हैं उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो ठनका गिरने जो पिछली बार देखा था कई 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा जो बारिश पानी है उसमें लोग फंस जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए सरकार और लोगों के लिए क्या है? निश्चित रूप से जिस तरह का अलर्ट हम लोगों के पास है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरफुल सबको रहना चाहिए। जब थंडर स्टॉर्म्स का भी अलर्ट है और हम लोग लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं तो अनुरोध होगा, ऐसे भी लॉकडाउन का समय है, ज़्यादातर लोग घर के भीतर हैं, लेकिन और इसका सख्ती से अनुपालन हो, अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। और हम लोग वॉच करेंगे कल क्या सिचुएशन रहता है, क्योंकि ये जो सूचना आपको मिल रही है ये सैटेलाइट इमेज है, ये समय के साथ चेंज भी करता है।
इसीलिए इसकी हम लोग रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें कुछ और सूचना मिलेगी, या ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा या कम होगा, आइदर वे हम लोग तदनुसार सभी संबंधित जिला पदाधिकारियों को, एसपीज को, विभागों को, सभी को हम लोगों ने उसी हिसाब से अलर्ट पर रखा है। और कोविड के समय में जो कोविड के कारण जो मरीज़ हैं कोरोना से, वो भर्ती हैं, आईसीयूज़ में भर्ती हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, तो ऐसे में बिजली का अगर समय नहीं हो पाएगा तो उससे कितनी मुश्किल हो सकती है, उसके लिए क्या तैयारी? मेरा अपना अभी भी मानना है कि जिस तरह का इम्पैक्ट बिहार में होना चाहिए वो उतना सीरियस नहीं होगा, किंतु विकल्प के रूप में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पे रखा गया है कि वो अपने जनरेटर्स वगैरह को टेस्ट करके रख लेंगे। सारी सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हमारे आईसीयूज़ हैं, और वहाँ भी हम लोगों ने सभी लोगों को अलर्ट पे रखा हुआ है। ऐसे ऊर्जा विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर 2-3 घंटे के लिए बिजली डिसरप्ट भी अगर होती है किसी कारणवश, तो बैकअप प्लान है ताकि इसको रिस्टोर किया जा सके। और हम लोग हर पल पर नज़र रख रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कल भी हम लोग केयरफुल रहेंगे कि क्या ट्रेंड है, क्योंकि कल ये जो साइक्लोन है, सुपर सीवियर साइक्लोन है, वो अपना लैंडफॉल करेगा, तो उसके बाद क्या असर होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ओवरऑल आज जैसा मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कुछ ही समय में कर रहे हैं, और सभी जिला पदाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। अच्छा, ये बताइए सर कि ये देखा जा रहा है पटना में भी और आसपास के ज़िलों में भी, ख़ासतौर से किशनगंज से कुछ वीडियोज़ आए हैं, अभी से ही तेज़ बारिश हो रही है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो आपको लग रहा है कि ये इम्पैक्ट जो है अगर ऐसा ही रहा तो लोग जो हैं जो बाहर निकलते हैं, क्योंकि पेड़ के टूटने की आशंका होती है, तमाम जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं, उसके धंसने की आशंका होती है, मिट्टी के जो घर होते हैं उसमें दबने की चांसेस होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से इसलिए मैंने कहा था कि लोग अनावश्यक रूप से ना निकलें, और लॉकडाउन का समय भी है, इसलिए जो मानव क्षति है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन के चक्कर में घर पर हैं। लेकिन ये अगले 2-3 दिन सबको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से भी अपील करूंगा कि जो भी अलर्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, हम लोग सभी चैनल्स के माध्यम से भी लोगों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन सबको केयरफुल रहना चाहिए, और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर हवा तेज़ होती है निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कहीं पर पेड़ वगैरह हैं वो अपरूट होता है, बिजली के तार वगैरह भी हैं, तो अनावश्यक रूप से लोग ना निकलें। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि हर विभाग के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है, और हम लोग सभी लोग अलर्ट पर हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगले 24 घंटे में हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस किस प्रकार के आते हैं, और उसके हिसाब से भी अगर कोई स्पेसिफिक एरिया, अभी तक एक जनरल है, हम लोग मुख्यतः पटना और आसपास साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को, दक्षिण और मध्य को ज़्यादा फोकस पर रखे हुए हैं इसके हिसाब से। लेकिन अगर हम लोगों को अगले 24 घंटे में लगता है कि ये शिफ्ट करेगा बाएं या दाएं, तो उस हिसाब से भी बाकी को भी हम लोग अलर्ट पर करेंगे। बहरहाल सभी जिला पदाधिकारी और सभी एसपीज को अलर्ट पे किया गया, सभी 38 जिला। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर 24 घंटे लोग लगे रहते हैं। जहाँ से भी कोई सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, तो कैसे उसकी सूचना उस जगह तक या उन अधिकारियों तक पहुँचाई जाए, जिससे कि तुरंत उन्हें व्यवस्था दी जा सके, उन्हें सहूलियत दी जा सके। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, ये सारे कुछ तैनात किए जा रहे हैं उन स्थानों पर जहां से आशंका है कि वहां ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है, और किसी और तरह के और ख़तरे जो है जहां पर हो सकता है वहां पर हो। ये पूरी टीम लगातार काम कर रही है, और ये आपदा विभाग का ये कंट्रोल रूम है, और इसी कंट्रोल रूम के ज़रिए पूरे बिहार में नज़र रखी जा रही है। हमारे सहयोगी विशाल और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।